देवभूमि उत्तराखंड में नए वर्ष पर सभी मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भक्तों ने की मंदिर में पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सूचना विभाग के 2 अधिकारी डॉक्टर अनिल चंदोला और श्री गोपाल सिंह राणा हुए रिटायर। सूचना विभाग को आगे बढ़ाने में दोनों अधिकारियों का रहा अहम योगदान। दोनों अधिकारियों ने सभी का जताया आभार। पर्यटकों से गुलजार हुआ तुंगनाथ घाटी। नए साल मनाने आए दूर दूर से पर्यटकों की भीड़ देखकर व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के चेहरे खिले। पौड़ी में प्रशासन की तरफ से देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए की जा रही है कार्रवाई। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाते हुए नशा तस्कर को अवैध स्नैक के साथ किया गिरफ्तार। मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी। नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से देवभूमि में ट्रैफिक प्लान किया गया लागू। देवभूमि आने जाने वाले पर्यटकों की सुविधा को लेकर ट्रैफिक प्लान किया गया लागू। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे, जहां सीएम धामी ने भारतीय टीम के शानदार बल्लेबाज और विकेट कीपर ऋषभ पंत से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और साथ ही सीएम धामी ने ऋषभ से मुलाकात के दौरान हर संभव मदद का भरोसा दिया। आपको बता दें कि भारतीय टीम के स्टार विकेट कीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत कार एक्सीडेंट पर बुरी तरह घायल हुए थे। घटना के बाद मर्सिडीज कार में भीषण आग लगी थी। यह हादसा शुक्रवार तड़के रुड़की के गुरुकुल नारसन क्षेत्र में हुआ था। स्थानीय लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर पंत को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालात गंभीर होने के चलते यहां से ऋषभ पंत को देहरादून मैक्स अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत की हालत हालांकि अब स्थिर है। बीसीसीआई भी लगातार नजर बनाए हुए है। इससे पहले डीडीसीए और बीसीसीआई के टीम के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनका हालचाल जानने के लिए। इस बीच लगातार हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है। अब स्थिति बेहतर बताई जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि पैर में हालांकि चोट ज़्यादा है, पीठ में भी चोट लगी हुई है, लेकिन इससे पहले उनके चेहरे में जो चोट लगी थी उसकी सर्जरी भी कराई गई है। और माना जा रहा था कि अगर स्थिति गंभीर होगी तो उन्हें दिल्ली या फिर विदेश में ले जाया जा सकता था, लेकिन बीसीसीआई और डीडीसीए ने बताया कि एयरलिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनकी स्थिति पहले से बेहतर है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि रिकवर होने के बाद कितना समय लगेगा उन्हें फील्ड में उतरने के लिए, आगे की क्या कुछ भूमिका रहेगी, अभी इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। लेकिन इस बीच लगातार नज़र है ऋषभ पंत की स्थिति को लेकर, उनका इलाज जारी है, वो अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। देवभूमि उत्तराखंड में घड़ी में रात 12 बजते ही उत्तराखंड में लोगों ने मौज मस्ती और धूमधाम से नए वर्ष का स्वागत किया। वहीं सुबह लोगों ने मंदिरों में जाकर हाजिरी लगाई। नए साल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। पहाड़ से मैदान तक मंदिरों में भारी भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि हर मंदिर में सुबह से ही दर्शन के लिए मंदिरों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी रही। राजधानी देहरादून के टपकेश्वर मंदिर सहित हरिद्वार में हर की पैड़ी और मनसा देवी मंदिर, हल्द्वानी के कालू सिद्ध मंदिर, कैची धाम, मां पूर्णगिरी धाम और गोलू देवता मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं बड़ी संख्या में लोग हर की पैड़ी गंगा स्नान के लिए पहुंचे, जहां लोगों ने गंगा स्नान कर रहे प्रदेश के स्नान किया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं नैनीताल में नैना देवी मंदिर और कैची धाम में बाबा के दर्शन किए और बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे, जहां भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। ये तस्वीरें भी आप देखिए कि जब मंदिरों में यहां पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई,
चूंकि नए वर्ष के लिए यहाँ पर तमाम भक्त, तमाम सैलानी उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। एक तरफ जैसे ही 12 बजे, रात 12 बजे यहाँ पर उत्सव शुरू हो गया, खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिला और साथ ही यहाँ पर मंदिरों में सुबह से ही भारी भक्तों की संख्या यहाँ पर नजर आई और इसी के साथ कोविड जल्द से जल्द खत्म हो जाए, प्रदेश की खुशहाली के लिए भी यहाँ पर लोगों ने कामना की। ये तस्वीर आप देखिए जब यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, उनके बच्चे, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर जब लोग भक्त यहाँ पर पहुंचे और आशीर्वाद लिया, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सूचना और लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड के अपर निदेशक डॉक्टर अनिल चंदोला और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री गोपाल सिंह राणा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय में दोनों अधिकारियों को विदाई दी गई। महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी ने कहा कि अपर निदेशक डॉक्टर अनिल चंदोली की सूचना विभाग में एक कुशल प्रशासक के रूप में बड़ी छवि रही है। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को साथ लेकर विभाग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूचना महानिदेशक ने कहा कि मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय उसका सेवाकाल होता है। हमारे जीवन का ये अनमोल समय होता है क्योंकि राष्ट्र सेवा के लिए अपना योगदान देने का ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अनिल चंदोला और गोपाल सिंह राणा ने सूचना विभाग में लंबे समय तक सेवाएं दी। उन्होंने दोनों अधिकारियों के उज्जवल भविष्य और सुखमय जीवन की कामना की। महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी ने कहा कि अगर हम किसी कार्य को दिल से करते हैं तो मन में ऊर्जा का संचार स्वतः ही हो जाता है। जब कर्म के प्रति भावना जुड़ी होती है तो वो मन को संतुष्टि और प्रसन्नता देती है। कार्य के साथ सद्व्यवहार और विनम्रता बहुत जरूरी है। आम जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में सूचना विभाग की बड़ी जिम्मेदारी होती है। सभी को टीम भावना से कार्य कर आगे बढ़ना है। अपर निदेशक डॉक्टर अनिल चंदोला ने अपने 36 वर्षों के सेवाकाल के अनुभवों को साझा किया और कहा इन 36 वर्षों में उन्हें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सेवा करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि जो कार्य टीम भावना से होते हैं उनके परिणाम ज़्यादा सुखद होते हैं। उन्होंने अपने सेवाकाल में साथ कार्य करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों का आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि सूचना विभाग के 2 अधिकारी डॉक्टर अनिल चंदोला और श्री गोपाल सिंह राणा का यहाँ पर वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायर्ड हुए हैं। इसी के साथ सूचना विभाग को आगे बढ़ाने में दोनों अधिकारियों का अहम योगदान रहा और दोनों अधिकारियों ने सभी का आभार भी जताया है। देवभूमि उत्तराखंड में नए साल के जश्न मनाने के लिए पर्यटकों से तुंगनाथ घाटी गुलजार हो गई है। तुंगनाथ घाटी यात्रा पड़ावों पर व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। भले इस बार तुंगनाथ घाटी में मौसम के अनुकूल बर्फबारी तो नहीं हुई, मगर फिर भी तुंगनाथ घाटी में नए साल के जश्न में पर्यटकों व सैलानियों के आवागमन से पूर्णतः गुलजार हो गई है। तुंगनाथ घाटी के विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भारी संख्या में पर्यटकों का आवाजाही होने से सभी यात्रा पड़ावों पर रौनक लौट चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ पर अंग्रेजी नववर्ष पर दूर दूर से जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो यहाँ पर आते हैं और इस नज़ारे को देखकर उनके चेहरे खिल उठते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जब सैलानियों की संख्या ज़्यादा होती है तो जो व्यापारी हैं, जो व्यवसायी हैं, उनके चेहरे भी खासा खिले हुए नज़र आते हैं क्योंकि पर्यटकों के पहुँचने से एक तरफ प्रदेश का कह सकते हैं कि जो टूरिस्ट बजट है वो और ज़्यादा बढ़ता है और सरकार को फ़ायदा होता है, साथ ही साथ व्यवसायियों को भी और ज़्यादा फ़ायदा होता है। अंग्रेजी नववर्ष मनाने आए दूर दूर से सैलानी यहाँ पर इस नज़ारे को देखकर खुश नजर आए। पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी ने जनपद पौड़ी में लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने के लिए सभी थाना चौकी प्रभारी को निर्देशित किया है। इसी क्रम में कोटद्वार में पुलिस प्रशासन की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत पुलिस ने कोटद्वार के रतनपुर के पास से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से 18.3 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। इस मामले में पौड़ी के एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने कहा कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के
नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान 2025 के तहत उनके तरफ से जनपद के सभी थाना चौकी प्रभारियों को नशे के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके तहत हर क्षेत्र में नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जाती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद पुलिस का ये अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, जिससे जनपद पौड़ी सहित पूरे प्रदेश को 2025 से पहले तक नशा मुक्त किया जा सके। नशे के खिलाफ महाअभियान लगातार जारी है और इस बीच यहाँ पर लगातार कार्रवाई का दौर भी जारी है। एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई और इस बीच यहाँ पर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 18.3 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और पुलिस ने इसे पूछताछ शुरू कर दी है। और कौन कौन लोग इसके साथ हैं, किस तरह से व्यापार करते हैं, कहाँ से तस्करी होती है, तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो नशा गिरोह है वो तेजी के साथ पनप रहा है। इससे पहले सुदर्शन न्यूज़ ने भी खुलासा किया था कि किस तरह से यहाँ पर देवभूमि में नशा तस्करों के हौसले बुलंद हैं। जो युवा हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उन्हें नशे की लत लगाई जाती है। जो छात्र हैं उन्हें नशा दिया जाता है और इसी के साथ यहाँ पर बड़े धड़ल्ले से नशा का व्यापार चल रहा है चोरी छुपे। लेकिन इस बीच यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है और कहा जा रहा है कि 2025 से पहले तक यहाँ पर इस अभियान के तहत नशा मुक्त कराने का हमने संकल्प लिया है। क्षेत्र में लगातार नशे की सामग्री की बिक्री होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसके खिलाफ कार्रवाई करने को जो हमारी जनपदीय स्तर एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स है उसे तथा थाना कोटद्वार पुलिस को निर्देशित किया गया था और टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा था और आज जो है अभियुक्त विशाल थापा को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 18 ग्राम से भी ज़्यादा की स्मैक जो है वो बरामद की गई है, जिसकी अगर अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत 2 लाख से ज़्यादा की है। और इससे जो पूछताछ की गई उसमें ये पता चला है कि यह स्मैक जो है ये रामपुर बरेली से लेकर आ रहा था और यहाँ पे कोटद्वार क्षेत्र में जो युवा हैं उनको ये ऊंचे दामों में ये स्मैक की सप्लाई किया करता था। अभी पूछताछ में और भी चीज़ें जो है वो ज्ञात की जा रही हैं और अभियुक्त का आपराधिक इतिहास के बारे में भी पता किया जा रहा है। मसूरी में नए वर्ष के जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई थी और आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से 5 दिन पहले ही ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं। कई जगह पर पाबंदी लगाई गई जिससे कि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को किसी तरह का कोई भी यहाँ पर परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं प्रशासन की तरफ से बनाए गए ट्रैफिक प्लान को लेकर मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर इसका असर पड़ा है, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारी, होमस्टे, गेस्ट हाउस और होटल व्यवसाय में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना है कि नए साल पर पुलिस की तरफ से बनाए गए गलत ट्रैफिक प्लान का खामियाजा स्थानीय व्यापारियों को भुगतना पड़ा। स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि मसूरी में नए साल को पर्यटकों की भीड़ भी नहीं देखी। पर्यटकों को मसूरी पहुंचने पर भी अपने गंतव्य तक जाने के लिए करीब 8 से 10 किलोमीटर बेवजह घुमाया गया और कई पर्यटकों तो परेशान होकर मसूरी से वापस लौट गए। साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस की तरफ से बिना स्थानीय व्यापारियों, होटल संचालकों से सलाह किए ही मसूरी के लिए ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया, जिसका सीधा नुकसान मसूरी के पर्यटन पर पड़ा है। एक तरफ यहाँ पर नए वर्ष का उत्सव मनाने, जश्न मनाने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे मसूरी, लेकिन काफ़ी लोगों को निराशा हाथ लगी क्योंकि यहाँ पर अव्यवस्थाएं थी और नए ट्रैफिक प्लान की वजह से आम लोगों को, पर्यटकों को और साथ ही साथ जो व्यवसायी हैं, स्थानीय व्यवसायी, उन्हें भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि भीड़ तो रही, लेकिन पहले जितने हमेशा रही, हमेशा की तरह इस बार भीड़ वैसी नजर नहीं आई और इसको लेकर भारी आक्रोश इन व्यवसायियों में देखने को मिल रहा है। कई ऐसे पर्यटक हैं जिन्हें मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ा। वो इस नज़ारे को, मसूरी की खूबसूरती को देख ही नहीं पाए, जो कि काफ़ी लोग चाहते थे कि मसूरी जाएंगे और नए साल का जश्न वहीं पर मनाएंगे, लेकिन तमाम अव्यवस्थाओं के चलते काफ़ी लोगों को निराशा हाथ लगी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर
जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों के सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि नववर्ष में राज्य सरकार आमजन के सहयोग से प्रदेश को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का कार्य करेगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने भी एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने नए साल को लेकर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों का धन्यवाद देते हुए कहा, उत्तराखंड की जनता ने राज्य के इतिहास में पहली बार किसी सरकार को पुनः पूर्ण बहुमत से विजय बनाया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार के विशेष सहयोग से राज्य सरकार उत्तराखंड के चौमुखी विकास और सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के संकल्प को लेकर निरंतर कार्यरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते साल राज्य सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में अपने वायदे के अनुरूप राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का कार्य किया। फाइनल ड्राफ्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू की जाएगी। समान नागरिक संहिता कानून असमान निष्ठाओं को दूर करके प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करेगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने उत्तराखंड में 2 ऐतिहासिक विधेयक विधानसभा में पास किए हैं। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून का प्रावधान हो गया है। इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एक बार फिर से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार के आपसी समन्वय से 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की कार्य योजना पर राज्य सरकार कार्य कर रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। 4 धाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं के विस्तार की योजना पर भी कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संपूर्ण राज्य में सड़क मार्ग, रेल लाइन, रोपवे और हवाई कनेक्टिविटी पर महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से जो भी शिकायतें मिल रही हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से संपन्न कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि साल 2023 में हम राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर निर्णय लेंगे और साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए महिला नीति, पलायन की रोकथाम के लिए आगामी योजना, नदियों की स्वच्छता के साथ ही विकास के अन्य कई कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ प्रदेश सरकार जन अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरने के लिए संकल्पबद्ध है। हम सभी मिलकर प्रदेश के समग्र विकास में अपना 100% योगदान देने के लिए संकल्पित हैं और समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति को समाप्त करते हुए उत्तराखंड के मिथक को भी तोड़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से राज्य में सत्ता में वापसी की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने सभी वादे निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री धामी की, तो उन्होंने अपनी सबसे पहली कैबिनेट में ही यूसीसी कानून पर कमेटी गठित की, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्मांतरण कानून को और ज़्यादा सख्त किया, जिसके दौरान अब राज्य में जबरन धर्मांतरण एक संज्ञेय अपराध है। साथ ही साथ धामी कई बड़े ताबड़तोड़ फैसले लगातार लेते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद राज्य में रेल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड जैसी तमाम सुविधा अब उपलब्ध है, क्योंकि चार धाम ऑल वेदर रोड का भी निर्माण अब तेजी से होता हुआ दिख रहा है, जिससे लगातार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी हुई दिखी है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दावा करते हैं कि 2025 तक हमारा राज्य एक अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, तो उसी उपरांत राज्य में लगातार काम किए जा रहे हैं। तो कांग्रेस भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से जो वादे किए थे वो निभाते हुए और अपना विश्वास लगातार जनता के मन में बनाए हुए दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़, देहरादून। तो नववर्ष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि नववर्ष में राज्य सरकार आमजन के सहयोग से प्रदेश को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का लगातार कार्य करेगी और 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम में शीतकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। धाम में मौसम सर्द हो या गर्म, मजदूर पूरे दिन पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे हैं। आपको बता दें कि धाम में वर्तमान में द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर हैं और जिनमें इस साल वाटर एटीएम, यात्रा कंट्रोल और कमांड सेंटर, यात्री सुविधा केंद्र, रेन शेल्टर, मंदाकिनी नदी किनारे दुकानों का निर्माण सहित 10 कार्य पूर्ण होते हैं। द्वितीय चरण में भवन निर्माण से जुड़े कार्य चल रहे हैं, जिसकी जरूरी सामग्री सेना के मालवाहक चिनूक हेलीकॉप्टर से धाम पहुंचाई जा रही है। डीडीएमए के अधिशासी अभियंता प्रवीण कर्णवाल ने बताया कि धाम में मौजूद समय में भवन निर्माण सहित सुरक्षा दीवार के कार्य चल रहे हैं, जिनमें 400 से ज्यादा मजदूर धाम में कार्य कर रहे हैं। मौसम को देखते हुए मजदूरों के लिए आवासीय और खाने की उचित व्यवस्था की गई है, जिससे मजदूर केदारनाथ में अपना पूर्ण योगदान देकर केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे हुए हैं। देवभूमि में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और इसी कड़ी में तुंगनाथ घाटी के अंतर्गत विभिन्न यात्रा पड़ावों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त किया। इस दौरान प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि अगर दोबारा अतिक्रमण करने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इन दिनों तुंगनाथ घाटी के विभिन्न यात्रा पड़ावों पर 3 लोगों की तरफ से 6 स्थानों पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसे प्रशासन ने हटा दिया। जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार जयकृत सिंह रावत ने बताया कि अतिक्रमणकारियों की तरफ से अवैध अतिक्रमण के साथ सुरम में मखमली बुग्यालों में अवैध खनन भी किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है। जो सरकारी जमीन है उन्हें भी हड़पा जा रहा है, उनमें अवैध कब्जा किया जा रहा है, लेकिन जो प्रशासन है वो पूरी तरह से सख्त नजर आया। इसको लेकर शिकायतें भी मिल रही थी कि किस तरह से अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है उन ज़मीनों पर जो कि अवैध हैं और वहाँ पर अतिक्रमण नहीं हो सकता, वहाँ पर कोई कार्य नहीं हो सकता। बावजूद उसके कुछ लोगों ने यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती के साथ निपटने की योजना बनाई और इस अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया, इस अतिक्रमण को हटा दिया। प्रशासन की ओर से कहा गया कि प्रदेश में अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विश्वविख्यात भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने के बावजूद कई साधु संत धाम में ही रहकर बाबा केदार की तपस्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये साधु संत पूरे शीतकाल में यहीं पर रहेंगे। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप जारी है, फिर भी
इस भरी ठंड में साधु संत तपस्या कर रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने शुरू हो गई है। इसके अलावा धाम में तापमान में काफी गिरावट महसूस की जा रही है। ऐसे में यहाँ रहना काफी मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके साधु संत पूरे शीतकाल में धाम में रहकर बाबा केदारनाथ की भक्ति में लीन रहते हैं। केदार घाटी में मौसम के मिजाज बदलने से एक बार फिर केदार घाटी फिर से शीतलहर की चपेट में आ गई है। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्र में बादल छाने व निचले भूभाग में सर्द हवाओं के चलने से तापमान में भारी गिरावट महसूस की जा रही है। हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी का आगाज होने से संपूर्ण केदार घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई। आने वाले समय में अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो हिमालयी क्षेत्रों में जाकर जमकर बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि कई जगहों पर बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। बर्फबारी ज्यादा हो रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं और इसी के साथ यहाँ पर लोगों की मुसीबत भी बढ़ी हुई है। अब नेलांग घाटी में हिम तेंदुओं की चहलकदमी भी कैमरे में कैद होगी। भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिसर्च टीम ने नेलांग घाटी में करीब 65 ट्रैप कैमरे लगाए हैं। यहाँ पहली बार टीम की एक रिसर्च स्कॉलर ने भी हिम तेंदुए को अपने कैमरे में कैद किया। देश का तीसरा सबसे बड़ा गंगोत्री नेशनल पार्क हिम तेंदुओं का घर प्राकृतिक घर है। यहाँ हिम तेंदुओं के साथ आपको बता दें कि भरल, लाल लोमड़ी, कस्तूरी मृग, भूरा भालू, अर्गली, भेड़ सहित कई दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम साल 2016 से यहाँ हिम तेंदुओं पर अध्ययन कर रही है। इस अध्ययन में अलग अलग ऊंचाइयों व प्रवास स्थलों पर हिम तेंदुओं की मौजूदगी, गतिविधि के साथ उनके व्यवहार को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान में वन्यजीव वैज्ञानिक ने बताया कि संस्थान की टीम यहां साल 2016 से प्रत्येक साल लगातार ट्रैप कैमरा लगाती आ रही है। बताया कि इस साल दिसंबर माह में संस्थान की टीम ने नेलांग घाटी में कैंप लगाया था। इस दौरान यहां पर नेलांग और जादुंग क्षेत्र में आईटीबीपी और आर्मी के जवानों की मदद से करीब 65 कैमरे ट्रैप लगाए गए। टीम के सदस्य ने हिम तेंदुओं की गतिविधि को अपने कैमरे में कैद भी किया। वन्यजीव वैज्ञानिक ने बताया कि अप्रैल माह में इन ट्रैप कैमरों को निकाला जाएगा, जिससे हिम तेंदुओं की गतिविधियों के साथ नई जानकारी मिलने की उम्मीदें हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।